नाज़रीन मोहतरम, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के करीबी और लाडले पैगम्बर थे, लाडले नबी थे। खलीलुल्लाह उनका लक़ब था। खलीलुल्लाह का मतलब है अल्लाह का दोस्त। जिनको ये लक़ब मिला, अल्लाह पाक उनसे कितनी मोहब्बत करते होंगे। नाज़रीन मोहतरम, एक दफ़ा का वाक़या है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दरबार में एक फ़कीर माँगने के लिए आता है। फ़कीर जब आता है तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इत्तेफ़ाक़न उनसे पूछ लेते हैं कि तुम कौन हो? यानी तुम्हारी ज़ात, तुम्हारा मज़हब क्या है? ये पूछते ही वो फ़कीर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से नाराज़ और ख़फ़ा हो जाता है और कहता है कि आपको कुछ देना है तो दो, मुझसे मेरा मज़हब क्यों पूछते हो? मुझसे मेरी ज़ात क्यों पूछते हो? ये कहकर वो फ़कीर नाराज़ होकर वहाँ से बगैर कुछ लिए चला जाता है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी अपने काम में लग जाते हैं। इतने में अल्लाह ताला से बात होती है और इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक पैगाम भेजते हैं कि इब्राहीम, तुमने उससे ज़ात, उसका मज़हब क्यों पूछा? मैं तो उसको 40 साल से जो है ना खाना खिला रहा हूँ, उसको रिज़्क पहुँचा रहा हूँ। कभी मैंने उस शख़्स से उसकी ज़ात, उसका मज़हब नहीं पूछा। नाज़रीन मोहतरम, वो शख़्स जो है ना गैर मुस्लिम होता है, यहूदी और काफ़िर होता है और इब्राहीम अलैहिस्सलाम से अल्लाह पाक फरमाता है कि तुमने उससे ये ज़ात क्यों पूछी? इब्राहीम, जाओ उस शख़्स को ढूँढो, उसको राज़ी करो, उससे माफ़ी माँगो। जब तक उससे माफ़ी ना माँगोगे, मैं भी आपको माफ़ नहीं करूँगा। इब्राहीम अलैहिस्सलाम उसकी तलाश में निकल जाते हैं। ढूँढते-ढूँढते कहीं अरसा, कहीं वक़्त गुज़र जाता है। उसको ढूँढते-ढूँढते आखिरकार किसी इलाके में पहुँचते हैं। उस इलाके में पहुँचकर उस फ़कीर का हुलिया कहकर, उस फ़कीर का हुलिया बताकर लोगों से दरियाफ़्त करते हैं। आखिरकार ढूँढते-ढूँढते उस शख़्स का पता मिल जाता है। लोग कहते हैं कि हाँ, यहाँ से इस तरह का एक फ़कीर गुज़रा था। इब्राहीम अलैहिस्सलाम अब ढूँढते-ढूँढते किसी तरह उस शख़्स के पास पहुँचते हैं। पहुँचकर उससे जो है ना माफ़ी माँगना शुरू कर देते हैं। वो फ़कीर कहता है कि आप कौन हो? क्यों मुझसे माफ़ी माँग रहे हो? इब्राहीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि आपने मुझे नहीं पहचाना? फ़कीर कहता है कि नहीं, मेरी तो दिन में हज़ारों लोगों से मुलाकात होती है, मैं आपको कैसे याद रख सकता हूँ? इब्राहीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मैं वही शख्स हूँ कि मेरे पास आप खाना माँगने के लिए आए थे और मैंने आपसे आपका मज़हब पूछ लिया था। उस फ़कीर ने कहा, हाँ, फिर तो क्या हुआ? तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैंने जो आपसे मज़हब, आपकी ज़ात पूछी, वो बात मेरे अल्लाह को बहुत नापसंद और नागुरेज़ गुज़री। मेरा अल्लाह फरमाता है कि जाओ उस बंदे से माफ़ी माँगो। वो फ़कीर कहता है, तुम्हारा अल्लाह क्या कहता है? तुम्हारा अल्लाह क्या फरमाता है? इब्राहीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मेरे अल्लाह ने कहा है कि जब तक तुमसे माफ़ी नहीं माँगूँगा, वो मुझे माफ़ नहीं फरमाएँगे। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ये बात सुनकर वो फ़कीर कहता है कि वो कौन-सा खुदा है, वो कौन-सा अल्लाह है कि मैं एक यहूदी, उसका नाफ़रमान बंदा, उसकी इबादत भी नहीं करता, मेरा दिल दुखने की वजह से उसे तकलीफ़ हुई है। वो कौन-सा खुदा है, ये कौन-सा मज़हब है? ये मज़हब कभी गलत नहीं हो सकता। जिस मज़हब में गैरों का इतना ख़्याल रखा जाता हो, जिस मज़हब में गैर मुस्लिमों का इतना ख़्याल रखा जाता हो, वो मज़हब कैसा गलत हो सकता है? वो खुदा कैसा गलत हो सकता है? ए इब्राहीम, ए बंदे, मुझे अपना कलमा पढ़ाइए, मैं मुसलमान होना चाहता हूँ। इब्राहीम अलैहिस्सलाम उसे कलमा पढ़ाते हैं और वो शख़्स वहीं पे दायरा इस्लाम में दाखिल होकर मुसलमान हो जाता है। जी हाँ, नाज़रीन मोहतरम, इस्लाम ही वो मज़हब है जो कि प्यार मोहब्बत से फैला है। इस्लाम ही वो मज़हब है जो अखलाक से फैला है। इस्लाम की फ़ितरत में अल्लाह पाक ने ऐसी नरमी रखी है कि लोग उसको देखकर मुतासिर होकर इस्लाम कबूल कर लेते हैं। अल्लाह पाक हमें इन बातों पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिर दावाना